वीडियोज़ में काफ़ी लेट नाइट लाइव आ रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर पे जिस तरीके के प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के नाम पे चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा करना और सच को सामने लाना ज़रूरी है। पेरेंट्स ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही ज़्यादा विश्वास उन लोगों पे करने की कोशिश की है जो कहीं पे भी क्लियर नहीं है। बड़ी देर से हमारी पूरी टीम सौरभ दास को फॉलो कर रही थी, उसके ट्वीट्स को फॉलो कर रही थी। फिर जो ये कॉकरोच पार्टी एक जगदम सामने आई, इसको भी फॉलो किया जा रहा था। और अभी जिस तरीके की डेवलपमेंट हुई, उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे, ये इतने रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं हैं जिनके ऊपर पेरेंट्स लोग अपने बच्चे छोड़ के आ सकते हैं। और जिस तरीके की वहाँ पे अब देश के ख़िलाफ़, भारत की सरकार के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इलेक्शन आने वाली है और हमने सरकार की गलतियाँ निकालनी है। लेकिन जिन कंधों पे बंदूक रख के ये भारत के जो एनिमीज़ हैं चला रहे हैं, अटैक कर रहे हैं भारत सरकार को, ये इनकी सोच रवीश ठीक नहीं है। आप क्या कहते हो रवीश? क्या स्टूडेंट्स के कंधों पे इस तरीके से करना, और अंदर की जो हमें सामने जो पिक्चरें आ रही हैं आज की डेट में, एक चीज़ सबको समझनी है, टेक्नोलॉजी सब कुछ बताती है। अगर मैं यहाँ कोई बात बोलूँगा, टेक्नोलॉजी वेरीफाई करके उसको बता देगी। हमने जो वेरीफाई किया, अगर इनका मकसद मेडिकल एग्ज़ाम की लीकेज के ऊपर बात करना होता तो मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। मेडिकल एग्ज़ाम दोबारा से नीट का कंडक्ट हो गया, रिज़ल्ट आ गया। उस रिज़ल्ट आने के बाद अब एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। और रिमार्केबल बात यह है कि विद इन दिस शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट भी दोबारा हो गया और रिज़ल्ट भी दोबारा आ गया। और इस बार ऐसी कोई लीकेज की बात नहीं आई है। एग्जामिनेशन का जो क्रेज़ क्रिएट किया गया है, जो उसका रिज़ल्ट है, चोरियाँ स्कैम कहाँ होते हैं? जब रिज़ल्ट है वो इतना हाइप्ड हो कि उसके लिए लोगों के मन में एक उत्साह पैदा हो, लालच पैदा हो। और वो लालच पैदा इसलिए किया जाता है कि उसके सर्विस प्रोवाइडर आ जाएं। तो जड़ में अगर हम जाएं अगर, तो पता लगता है कि एजुकेशन सिस्टम भारत का ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन ठीक करने के स्टेप्स जो कॉकरोच पार्टी बता रही है, जो उसके सिंपैथाइजर इकट्ठे होकर बता रहे हैं, वो हैं कि ये ठीक जो होने जा रहा है वो ठीक ना हो जाए कहीं पे। क्योंकि जिस तरीके की एजुकेशनल डेवलपमेंट्स पिछले 10-12 सालों में देखी जा रही हैं, उसके तरफ पैरामीटर की बात करना ज़रूरी है। वहाँ एक त्रिखा करके लड़का है ना, क्या नाम उसका, जो अभी स्पोक्स पर्सन बना है, क्या नाम है उसका? एक तो है ना सौरभ दास, एक कोई और है, उसकी कास्ट क्या नाम उसका, तिनखा करके कुछ बोलते हैं उसको। वो कह रहा था जी इंडिया के सारे जो है हमारे इंडिकेटर चेक करो। मैं उसको एक बात बोलता हूँ, जिन लोगों को तुम बात कर रहे हो, एक ही बात वो बोल रहे हैं, नौकरियाँ नहीं है। आप उनको नौकरियों के नाम पे क्या दे रहे हो कि हम आपको नौकरी किसको समझेंगे? कोई वहाँ पे खड़ा है, उसको बोला जा रहा है कि मैं अभी जॉब से आया हूँ, कोई कह रहा है मैं प्राइवेट जॉब करके आया हूँ, कोई कह रहा है मैं इस प्राइवेट बिजनेस करता हूँ, लेकिन बच्चों के साथ गलत हुआ। हमें ये आप तक बात पहुँचानी है कि बच्चों के साथ सबसे बड़ा गलत क्या हुआ कि उन बच्चों को भी मोटिवेट किया गया फॉर्म भरने के लिए डॉक्टर बनने का, जो अभी क्लियर ही नहीं है कि हमने डॉक्टर का प्रोफेशन परस्यू करना भी है या नहीं करना है। और एप्लीकेशन नंबर मल्टीप्लाई कर दिया गया, डबल टू ट्रिपल इन लास्ट 10 ईयर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया मार्केटिंग ऑफ कोचिंग सेंटर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब यहाँ से पता लगे, एक PW नाम का एक इंस्टीट्यूशन आता है 2021-20 में, और वो IPO बन जाता है और IPO लॉन्च हो जाता है। तो जो इंडस्ट्री $1 बिलियन की इंडस्ट्री बनाई जा रही है, तो उस इंडस्ट्री को और बड़ा बनाने के लिए अल्टीमेटली एप्लीकेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, और एप्लीकेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं अगेंस्ट देयर नेचुरल चॉइस। और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है कि जो लोग उस एग्ज़ाम के लिए क्लियर ही नहीं है, उस डिग्री के लिए क्लियर ही नहीं है, वो लोग भी एप्लीकेंट बन के खड़े हो गए। ये वैसा ही है जैसे जिसको भूख नहीं लगी हो और वो अपना क्लेम करे टिफ़िन, और बाद में टिफ़िन उठाए और वो बाहर फेंक दे। अंडरस्टूड? और अगर इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है तो इक्विवेलेंट क्वालिटी अभी बढ़नी चाहिए हमारी। तो ये जो लोगों ने ये जो षड्यंत्र किया भारत के खिलाफ, ये सोची समझी साजिश थी कि इस तरीके की डेवलपमेंट की जाए जहाँ जिसका सलूशन ही नहीं हो कोई भी। इसका सलूशन यही था
कि भारत सरकार जिस तरीके से स्ट्रक्चर कर रही थी, इसमें एक चीज़ है जिसके ऊपर भारत सरकार ने अपने बाबूस की जो इनपुट ली, मैं इस पर एक चीज़ का इशारा देना चाहता हूँ रवीश, और मैं चाहूँगा कि अभी आधी रात पे अगर हम लाइव आए हैं तो उसका कोई फ़ायदा सिस्टम को हो। मैंने एक सुना था कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल दिया है कि हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए एनजीओज बनाते हैं, तो जो आप फंड्स इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर मैं दे दूँ। अब जो एनटीएम देख रहे हैं ना सोसाइटी के तौर पे लाई गई है, मैं इसमें देखना चाहता हूं कि इसकी वर्किंग स्ट्रक्चरिंग क्या है और क्यों इसको एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं लाया गया, ठीक। और दूसरा, एग्जामिनेशन सिस्टम को आइसोलेट क्यों किया जा रहा है, जबकि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, हमारे पास बोर्ड्स हैं, और वो सारे के सारे जो हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हैं बने हुए। अगर कोई एंट्रेंस आ रही थी तो वन एंट्रेंस वन विंडो बना के मेडिकल की, एमबीबीएस की तैयारी कराना, इसी के थ्रू आपके बीएबीएमएस भी होती है, आयुर्वेदिक भी इसी के थ्रू होती है, और नर्सिंग भी इसी के थ्रू होती है। बड़े और तरीके हो सकते थे इसको ठीक करने के, जिसके ऊपर काम करके आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए जो मार्वलस चीज़ आई वो आई NEP 2020। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन इसके बीच में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ाए गए। मतलब जो बच्चा नीट का पेपर फॉर्म भर रहा है वो बच्चा 3-3 साल ड्रॉप करके भी नीट का फॉर्म भर रहा है, ठीक। अब उसका जो कंपटीशन लेवल है वो भी बढ़ रहा है। और ये एप्लीकेशन, अभी मेरे पास एक बच्चे आए थे, सर मैं ड्रॉप करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हमें इसके ऊपर ये चर्चा करनी थी कि हमारे भारत में हमें वर्क फोर्स किस फील्ड में चाहिए, कहाँ पे एब्जॉर्ब होने हैं, और इन चीज़ों को सोचे समझे बगैर एक प्रोसेस को हाईलाइट करके जंतर मंतर पे ला के पत्थरबाजी करके पार्लियामेंट में चलो, सरकार जो है वो रिज़ाइन कर दे, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, ये सारी बातें जो है ना ये अपेरेंटली नहीं है, ये क्लियर कट एक बड़ा षड्यंत्र है जिसकी तरफ भारत की जनता को लिया जा रहा है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा, ऑन ग्राउंड भारत की जनता बहुत कम डिस्टर्ब हुई, ज़्यादातर वहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, कास्टिज़म की पॉलिटिक्स करने वाले लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। जैसे वो नारे वहाँ लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके की धाराएं आज अवेलेबल हैं, जवाब नहीं दिया जा रहा ना, क्योंकि जो हमारे पास SC/ST एक्ट है, अगर कोई इंसान कोई भी बात बोले उसके बारे में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स दर्ज की जा सकती हैं, तो वो कानून लाए गए हैं बाय इन्हीं सरकारों के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं भी इसके बीच में एक बहुत बड़ा डिवीज़न समाज में करने की कोशिश की जा रही है, और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं बाहर बैठे हुए लोग। जैसे मैं आज पार्लियामेंट में चर्चा देख रहा था अपोजिशन की तरफ से, उनकी चर्चाओं पर एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म करने का कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि प्राइमरी, मिडिल और हाई और हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन का अपना इसका इंटीग्रेशन उनके सरकारों की तरफ से है ही नहीं। और लेकिन गलत क्या इसमें हुआ कि जो भारत की सरकार का जवाब आया कि बाकी जगहों पे भी होता है लीक, ऐसे होता है, आप एक जैसे रहो। मेरा मकसद था कि भारत सरकार को इस टाइम पे कहना चाहिए था कि सबसे पहले जो सड़कों पे उपद्रव मचा रहे हैं उन लोगों के प्रति आप कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ आप उसके जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं, स्टेट वो नेशनल कैपिटल है, जो इंटरनेशनल मीडिया पे उन्होंने एक इम्पैक्ट डाला, जो वीडियोग्राफी की गई, एक सिलेक्टिव वीडियोग्राफी की गई, और फिर वीडियोग्राफ्ड चीज़ों को लेके पहुंचे गए। जैसे पैलेट गन वाली बात हुई, मुझे उसके सोर्स को लेके क्लैरिटी नहीं है। AI के ज़माने में किसी तरीके से भी आप कोई भी स्टेटमेंट कहीं से भी ला के यूज़ कर सकते हो टेक्नोलॉजी में, जब तक कि कोई ऑथेंटिकेट उसको ना करे, कोई डॉक्टर आके सामने ना बोले कि जो मैंने ऑपरेशंस कंडक्ट किए या मैंने ट्रीट किया, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में किसने क्या यूज़ किया नोबडी कैन टेल। लेकिन मीडिया का सुन रहा है पूरे का पूरा, हम लोग जम्मू में बैठ के क्या सुन रहे हैं, ये सच जो है ना ये कौन क्लियर कर सकता है? एजेंसीज, कमिश्नर ऑफ दिल्ली या जो भी उसको डील कर रहे हैं, जो फैक्ट्स उनके सामने आए। उसी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग आम है ना वो सोच रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, हम वहाँ पे क्यों नहीं है। और जो ये एक किस्म का नेपाल में हुआ या बांग्लादेश में हुआ, कुछ लोग ना हमेशा शॉर्टकट एंजॉय करते हैं कि कुछ शॉर्टकट हो और हम लोग किसी तरह किसी लाइमलाइट में आ जाएं। इन सब के बीच में अगर सबसे गलत किसी के साथ हो रहा है वो है स्टूडेंट्स। एडमिशन का टाइम है, हायर एजुकेशन की एडमिशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हुई है,
यहाँ से रिजल्ट्स निकले हैं, उन्होंने कॉलेजेस में जाना है, और पूरे सिस्टम के ऊपर इस टाइम प्रेशर आ गया है बच्चों को नहीं, उन लोगों को हैंडल करने का जो क्लियर ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि भारत की जो सरकार इस टाइम सेंटर में बैठी है वो अपोलोजेटिकली बिहेव करने की बजाय एक्टिव बिहेव करे, वो इस चीज़ को समझे कि एक षड्यंत्र को हैंडल कर रही है, बजाय इसके कि उनको ये बोलना पड़ रहा है कि हम स्वार्थ तरीके से बात कर रहे हैं। किससे स्वार्थ तरीके से आप बात करने को एडवोकेसी कर रहे हो? एक प्रोवोकेशन को, जो प्रोवोकेशन जो है वो एक 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 किस्म का जिसको बोलते हैं ना अपीजमेंट कर रही है देश को लॉस देने का। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है सरकार जो पिछले 3 घंटे के अगर हम बात करें, पिछले 3 घंटे से जो हो रहा है उसमें हमने देखा कि नड्डा साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी कुछ सरकार की तरफ से पॉइंट रखे। इसके बाद हमने देखा कि जो आईबी चीफ है उन्होंने सारे देश के जितने भी डीजीपीज़ हैं और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजीपीज़ हैं उनके साथ मीटिंग की और उनको बोला कि हाईएस्ट अलर्ट अपना आप मेंटेन कीजिए। और उसी के 1 घंटे के बाद, अभी से 1 घंटा पहले खबर है कि वहाँ पर फिर से पत्थरबाजी हुई है, और जिस तरीके की वीडियोस हमारे पास पहुँची है उसमें देखने को मिल रहा है कि आरपीएफ जवानों को लाठियों से पीटा जा रहा है। अभी इस टाइम की बात करूं तो देखिए, मैं सबसे पहले मुझे अचरज ये होता है कि पहले जो उस बीट की डेमोग्राफी पे मैं नहीं आऊँगा, मैं पहले इसकी कोर चीज़ पे जाता हूँ कि एक आदमी एक ट्वीट करता है और कैसे लोग हैं कि जो एक ट्वीट पे किसी को अपना आइडल या लीडर मान रहे हैं। और एक सबसे पहला पॉइंट ये है, क्या कांग्रेस जनता पार्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है? जिसको जी नहीं, जिसको बीजेपी जैसी पार्टी कह रही है पकड़ कांग्रेस पार्टी से बात करेंगे। नहीं देखिए, अब क्या हो गया, एक पार्टी जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको हम पॉलिटिकल पार्टी कैसे कह सकते हैं? एसोसिएशन ऑफ पीपल है, तो हिंदुस्तान में काफ़ी एसोसिएशन लिबरल है, उसको लेके ये एक हक दिया गया है। लेकिन अगर कहीं पे राइट है उसकी कोई चेकलिस्ट भी है। देखिए अब ये जो माहौल है ये इस तरफ बढ़ रहा है कि अभी 1 घंटा पहले जो वारदात हुई उसमें 2 एसीपी जख्मी हुए हैं, 2 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जख्मी हुए हैं, और उसके अलावा ये नहीं है पांच ये भारत को एक अनसर्टनिटी की तरफ लेके जाने की बहुत बड़ी गहरी साजिश है, जिसका पर्दाफाश करना जल्दी ही ज़रूरी है, क्योंकि भारत बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। पिछले कुछ महीनों में भारत ने टेक्नोलॉजिकली बहुत ग्रो किया। स्पेस में जो हमने लॉन्च कर दिया, प्राइवेट स्पेस में हम चले गए, इट इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट। हाइड्रोजन के इंजन हमने ट्राई कर दिए, रिमार्केबल अचीवमेंट। पेट्रोल क्राइसिस को हम हैंडल कर गए, ईरान क्राइसिस को हम हैंडल कर गए, सारी क्राइसिस से भारत निकल के आ रहा है। और वो इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि जो सरकार भारत की है वो एक स्टेबल सरकार है, वो अपनी चीज़ों के साथ ज़रा एक्सपेरिमेंट नहीं करती है। और अगर पेपर लीक होता है, 25 लाख बच्चों का एप्लीकेशन जाता है और दोबारा से 20-22 लाख बच्चों का पेपर 25 दिन में करके रिजल्ट निकाला जाता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर अनस्टेबल सरकारों का दौर आ जाता है वापस 91, 92, 93, भूले थोड़ी हम, ये बच्चे तब थे ही नहीं दुनिया में। और जो ये बच्चों के थ्रू जो है ना प्रोवोकेशन करना, ये सबसे निम्न लेवल की जिसको बोलते हैं ना साजिश हम बोलेंगे। हम भारत उस सभ्यता को बिलोंग करते हैं जहाँ पे जंग में बच्चे और लेडीज़ को इन्वॉल्व नहीं करते थे, शाम को जंग नहीं लड़ते थे, उसके भी रूल होते थे। ये जो लेवल ऑफ जंग है ना, ये कहीं वेस्ट से आया लगता है, और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं इनको डेटरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी मंशा बच्चों को सपोर्ट करने की नहीं है और ना ही बच्चों के लिए बैठे थे। एक बच्चा कह रहा है कि मेरी सिलेक्शन नहीं, इसलिए मैं प्रोटेस्ट करूंगा। मैंने कहा इसमें जैसे हम जैसे लोग जो तैयारी करवाते थे, जो तैयारी करने पर बैठते थे, हमने देखा है 20 बच्चे जो हैं वो प्रोवोकेशन में आके तैयारी करने बैठ जाते हैं और बाद में सब्जेक्ट भी छोड़ देते हैं। ज़्यादातर बच्चे 2 लाख कुछ बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया, फॉर्म भरा। फिर जिन्होंने पेपर दिया उनके डेटा चेक करना चाहिए। सरकार ने फिर गल बोला जी 58 बच्चे क्वालिफाई कर गए, 218 नंबर वाले को भी आप क्वालिफाई कह रहे हो। अगर कोई नॉर्मल पेपर होता है 33% की आपको चाहिए ना पास परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटाइल पे काम किया जा रहा है। और जो लोग परफॉर्म ही नहीं गई है, जिनको सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं है, उन लोगों को हम कह रहे हैं जी हमारे साथ गलत हुआ, वो कह रहे हैं हमारे साथ गलत हुआ। इन सब के बीच में अगर गलत हो रहा है तो भारत के युवा के साथ हो रहा है, जो टैलेंटेड है,
हार्ड वर्किंग है, सब्जेक्ट की नॉलेज रखता है, जो अपने करियर को अपने आप के साथ जोड़ के जुनून के साथ चलता है। और उसके पैरेलल खड़ा किसको किया जा रहा है? जो आदमी खुद क्लियर ही नहीं है, जो किसी के भी बहकावे में आके कुछ भी कर सकता है। तो जो इंसान इमोशनली डोप हो सकता है, जो इंसान रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में डोप हो सकता है, अगर सरकार उसको हैंडल कर रही है तो तरीके से हैंडल करने के साथ साथ अलर्टों को भी तो हैंडल करना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सरकार थोड़ी रस्सी लंबी छोड़ बैठी, और अब वो रस्सी जो है लंबी छोड़ने के बाद सौरभ दास जैसे लोग जो हैं, जो शर्जिल इमाम को सपोर्ट करने वाले लोग, जो एक सभ्यता के अगेंस्ट बात करने वाले लोग, जो भारत को अंग्रेजों के चश्मे से देखने वाले लोग, उनको हम किस तरीके से टॉलरेट करेंगे? मुझे डर इस बात का है कि आज जो जनता घर में बैठी है, जो नेशन को प्यार करती है, जिसके अंदर विजडम है, जिसके अंदर क्लैरिटी है, उनकी पेशेंस भी ये लोग टेस्ट कर रहे हैं। जो ये प्रोवोकेशन कर रहे हैं ना, गंदी बातें कर करके ये टेस्ट कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स को कि सब लोग संयम से काम लें, सरकार को अपना काम करने दें, और जो इनका ये उपद्रव है ये बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है। वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर कुछ जातियों के लोग हैं, और कुछ ऐसे धर्मों के भी लोग हैं। सिख लोग भी हमने देखे कि काफ़ी जो निहंग लोग थे वो वहाँ पे आए, या जो वहाँ पे लंगर लगाए सिखों द्वारा। तो मुस्लिम, सिख और कुछ जातियाँ जो है हिंदुओं की, ये इनके 1500, 2000 लोग या 3000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि आप हमारे हिसाब से सरकार चलाइए। ये अनार्की का हाईएस्ट जो पीक है, मेरे को वो दिख रहा है कि आपका जो राइट है वो राइट है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जबकि प्रोटेस्ट किसका बनता है? प्रोटेस्ट पता किसका बनता है? जो हताहत हुआ है, मैं बताता हूँ। जो बंदा पेपर देने गया, 720 में से नंबर आए 500, तब भी उसको सीट नहीं मिलेगी, और 218 को मिलेगी, 218 वाले को सीट मिलेगी। बिल्कुल। तो हक तो इन्फ्रिंज हुआ किसका? जिसने 500 नंबर लिए, जो 90 जिसके खिलाफ, जिसके पिताजी किसी भी सरकारी जॉब में नहीं है, दिहाड़ी लगाते हैं, फिर भी उसने 500 नंबर लिया, सिर्फ उसकी जाति रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आती है, उसको सीट नहीं मिलेगी। लेकिन उसको पूरा तंत्र दबाएगा क्योंकि तू सीट नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है। हेड काउंट्स है ना यहाँ पे, तो किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? तो इनजस्टिस तो उनके साथ हो रहा है जिनका हेड काउंट कम है। और जस्टिस किसको देने की कोशिश की जा रही है? जो ओवर जस्टिस ले चुके हैं, और वो आज प्रोवोकेशन की बात कर रहे हैं। ये भी हम नहीं देंगे, हम इसके भी बियॉन्ड जाएंगे। हम सिस्टम को नहीं चलने देंगे। हम चाहते हैं कि हमारी सरकारें पाकिस्तान के आगे झुकी हुई होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि अमेरिका है तो हम दंडवत प्रणाम करें। जबकि जब अमेरिका भारत के अंदर डेयरी को कह रहा था मुझे डेयरी में एंट्री चाहिए, कौन रजिस्ट कर रहा है उसके साथ? यही सरकारें रजिस्ट कर रही हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत इज गवर्न्ड बाय दी सिविलाइजेशनल इथोस ऑफ भारत। पहली बार तो भारत सामने आया। अभी तक तो भारत कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन से चला जा रहा है, जिसकी ये बात कर रहे हैं। पहली बार हम स्वतंत्र हुए, अपने तंत्र की बात शुरू हुई। पहली बार तो पार्लियामेंट में भारत की बात हो रही है, अपनी बिल्डिंगें बन रही हैं, अपनी न्याय संहिता बन रही है। ये चीजें देखने की बजाय अपोलोजेटिक होके हम लोग, ये टाइम है भारत सरकार को थोड़ा अग्रेसिव पोजीशन भी लेना पड़ेगा। फिर चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट हो, देश के हित में होना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक अपॉन कि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना भी एक सिविलाइजेशन थी, मैं उन पे बोलूंगा। भारत भी एक सिविलाइजेशन है। चाइना में जब इस तरीके के षड्यंत्र वेस्ट के द्वारा किए गए, उसकी सिविलाइजेशनल जवाब मिला था। मैं नहीं चाहता हूं कि भारत में इस तरीके की एग्जाम्पलें बने, लेकिन ये जो भारत के दुश्मन है उसी तरफ लेके जा रहे हैं। मैं फिर बोलूंगा, भारत सोने की चिड़िया नहीं है, भारत बबर शहर है सोने का। उसकी साउल में करेज है और स्ट्रेंथ है। और जब जस्टिस की बारी आती है तो वो नहीं देखता सामने मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। वो न्याय की बात करेगा। तो अभी न्याय जो है ना, वो उन लोगों के पक्ष में जो घरों में बैठे हैं, और ये जो सड़कों पे आए हैं, ये जिसको बोलते हैं ना एक मेला देखने वाली भीड़ है। इसको अपने अपने घर पे चले जाना चाहिए, और इनके पेरेंट्स को उनको वापस बुलाना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंस आम जनता का टेस्ट करना ठीक नहीं है। क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो 90 करोड़ देश की जनता है जो देश से प्रेम करती है, ये वो भी उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सारे लोग हैं, सारी जातियों के लोग हैं, उसमें रिटायर्ड हैं, सब हैं, जो घरों में बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा प्रोटेस्ट का मकसद अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन सोल्यूशन निकलेगा। 14 लाख स्कूलों को सुधार के
कोचिंग सेंटरों को बंद करके, ट्यूशन सेंटरों को बंद करके और स्ट्रक्चर तरीके से क्लैरिटी के साथ बच्चों को साथ गोल देना है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर कोई बच्चा इस एग्जाम के टाइम पे तैयार नहीं है लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी जर्नी लंबी कर देते हैं। भैया एक काम करो, तुम एट प्रेजेंट तुम्हारी जितनी सोच समझ है तुम पैरामेडिकल में एंटर कर लो, 2-3 साल पैरामेडिकल का करो, फिर स्टेप अप करते करते बाय योर लर्निंग एंड एक्सपीरियंस अगले तुम 5-6 सालों में क्लेम कर सकते हो कि भाई मैं अब बाय एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूं, मेरा एक माइनर एग्जाम डिपार्टमेंटल लिया जाए और मुझे लेटरल एंट्री के तहत डॉक्टर बनने का मौका मिले, बजाय इसके कि एक ही एग्जाम 3 घंटे का उसको दिया जाए। ये तो छोटी सी मैंने डिस्कशन की बात की, ये बातें पत्थर मार के होंगी, ये बातें डिबेट डिस्कशन से होंगी। मेरा कहना है इन चीजों पे मंथन होता है, बातें होती है और आम सहमति बनती है। यस, इसमें कोई हिटलर वाले अंदाज में आप ये नहीं कह सकते कि हम पत्थर मारेंगे। आप अभी जिस तरह सौरभ दास बोल रहा था, और सबसे बड़ी बात रवीश, मेरे साथ तू भी सहमत होगा, मैं तुझे टाइम कम दे रहा हूं बोलने का क्योंकि काफी काम है, तू भी आउट सेशन से आया है। रवीश, पुलिस को जिस तरीके से डिमोटिवेट और डिमोरलाइज किया जा रहा है इन सोशल मीडिया, ये ठीक नहीं ना है। देखिए ये भी प्लान्ड है। हमारी पुलिस जो हमारी रक्षा करती है, हमने देखा उसको डिमोटिवेट डिमोरलाइज किया जा रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पार्ट है षड्यंत्र का। मैं कहता हूं कि पुलिस ने मैक्सिमम संयम बरता है। आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जब फोर्सेस के लोग खतरे में आए, जब उनको जान का खतरा हुआ, तभी जाके लाठीचार्ज शुरू हुआ। हमने वो वीडियोस देखी पूरी जो कि एक अभिजीत दीप के जब प्रोटेस्ट बोल रहे थे, एक वारदात तो उसी टाइम होती है कि वो बोल रहे हैं और उनके सामने ही एक आरएएफ के जवान होते हैं, उनको घेरा जाता है, मारने की मतलब उनको दबोचने की कोशिश की जाती है, और एक सिख नौजवान जवान जो है आरएएफ के, वो आके लाठीचार्ज शुरू करते हैं। तो अभी भी अगर आप देखेंगे आज के वीडियो जो है उसमें तो लाठियां मारी गई आरएएफ को और आरएएफ ने रिएक्ट नहीं किया। तो मेरा कहना यह है कि सरकार ने बहुत संयम बरता है, लेकिन अगले जो 24 से 48 घंटे हैं इस आंदोलन के थोड़े से क्रिटिकल है। मुझे लग रहा है सरकार भी इसको ध्यान में दे रही है, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि कोई वायलेंस हो या कोई ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जिससे कि देश का माहौल खराब हो जाए या कुछ खराब होने का चांस हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग अब ये हाईजैक हो चुका है ये सारा प्रोटेस्ट, मीडिया हाउसेस भी जो थे ना, वो भी जो हमारे रजिस्टर्ड मीडिया हाउसेज है ना, लगभग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स मैं देख रहा हूँ जो चुन चुन के उन लोगों को सामने ला रहे हैं जो लोग मुझे लगता है इग्नोरेंस के लेवल पे ना माइनस में है। देखिए फंडिंग का आपको मीडिया का जो चीज़ है, मीडिया में हर टाइप के जो जितनी शक्तियां अगर मैं कहूँगा भारत में काम करती हैं, क्योंकि जैसे एनडीए मजबूत हुआ था, जैसे एनडीए की सीटें बढ़ी थी, हम लोग समझ रहे थे कि कोई बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले इस बार मानसून सदर में लिए जाएंगे। बिल्कुल मुझे लग रहा है उसी को रोकने की ये साजिश की गई, और ऐसे लोग सामने आ गए जो चाहते हैं कि भारत में बांग्लादेशी ही रहे, यहाँ पे हमारा प्रॉपर सिटीज़न का एक SIR जिसको हम बोलते हैं, या जो हमारा डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है टू मेक इंडिया ग्रेट एंड ग्रेटेस्ट फॉर एवर, उसको रोकने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया गया कि जब बच्चों को प्रोवोक करेंगे फिर देखो क्या करेंगे ये। बिल्कुल, देखिए पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, जिस तरीके का माहौल है कहीं ना कहीं दुख नहीं होता है यार, अपोजिशन इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ एनिमीज ऑफ कंट्री। बिल्कुल, ये तो प्रूव हो रहा है, अब सामने सामने बात आ रही है, और मुझे लगता है कि यही वो पार्टी है जिन्होंने मैक्सिमम टाइम रूल किया अंग्रेजों के जाने के बाद, और अंग्रेजों की तरह किया ना। हालात जो है देश ने पंजाब टेररिज्म देखा, कश्मीर टेररिज्म देखा, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी देखी, माओवाद इतने झारखंड के अंदर जंगलों में, बिहार जैसा जो हैप्पीएस्ट हमारा था स्टेट जिसका नाम ही बिहार था, खुशियों की जगह, इंडस्ट्रियल की जगह, सारी चीज़ें, और आहिस्ता आहिस्ता सूखते वो क्या बन के रह गया। और आज अगर वो वापस डेवलप होने की कोशिश कर रहा है दोबारा से चीज़ें, अब जम्मू में जितने हालात पॉजिटिव हुए हैं बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सेंटर हुए, आज भी यहाँ गोली चल गई कश्मीर में, पिछले साल पहलगाम हो गया, ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुख इस बात का हुआ अपनी ही पार्टियों ने अपने ही देश के खिलाफ बातें की, दुख इस बात का हुआ ना। लेकिन वो थी कि बात पाकिस्तान से हो रही थी। ये तो हालात इस टाइम POJK में जो बने हुए हैं, इस टाइम हमारे भारत के अंदर टाइम था कि हम लोग क्या बोलते क्लेम करते
पाकिस्तान के ऊपर, भैया तुम हमारे लोगों को वहां पे इस तरह गोली से नहीं मार सकते हो जिस तरह के खिलाफ पीओजे पे पड़े। इसका मतलब हो रहा है कि जो एजेंसीज वहां एक्टिव हैं उनके सिंपथाइजर भारत में हैं, जो भारत को अंदर से फोर्सफुली डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इशू विच इज ऑलमोस्ट सॉल्व्ड। सिर्फ ये रह गया जिन बच्चों ने इमोशनली अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, उन्होंने किस इंप्रेशन में किया। 20 FIR लगनी चाहिए, उनके पेरेंट्स से भी कोचिंग होनी चाहिए, उनसे भी होनी चाहिए, उनके टीचरों से भी पूछा जाना चाहिए अंडर व्हाट कंडीशन इट हैज हैपेंड, सच सामने आ जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो लोग अंडर ट्रायल चले गए, जो लोगों पे प्रॉपर क्रिमिनल ऑफेंसेस लग गए, उसके बाद पेपर खत्म होने के बाद पहले देवेंद्र प्रधान जी का मांग रहे हैं इस्तीफा। समझ में आता है कि एजुकेशन मंत्री को बोला जा रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें इस गवर्नमेंट ने की उसकी अप्रिसिएशन कौन करेगा? सबसे पहले था कि शॉर्टेस्ट स्पैन में पेपर दोबारा ले लेना और लगभग इसी टाइम पर रिजल्ट आता था। सीटें मेडिकल कॉलेज की बढ़ाई गई अक्रॉस इंडिया, जम्मू की भी 50-50 बढ़ी, ऐसे बढ़ जाएंगी। कौन डिसीजन ले रहा है ये? इतना काम करना पड़ता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, इतना बड़ा मेहनत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, जिसमें अभी CUT की जहाँ तक बात की जाती है, हायर एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी में हमारे नए कोर्सेज, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर में NLUI जिसका प्रोटेस्ट हो रहा है कि जम्मू कश्मीर भी आना चाहिए, उसका सेशन स्टार्ट होने का टाइम आया था। बीच में ये लोग कुछ आ गए जो डिबेट डिस्कशन का कोई ना सिर है ना पैर है। कुछ चंद एक लोग हैं जिनका पॉलिटिकल मोटिव है, जो बोलने लिखने में से ठीक है। ज़्यादातर लोग हैं जिनको क्लैरिटी नहीं है, जो किसी भी वजह से कोई लॉजिक लगा रहा है, कोई बेसलेस बातें कर रहा है। इस टाइम है कि जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आप अवेयरनेस फैलाओ कि जो ये प्रोटेस्ट है ना, बेसिकली अब ये प्रोटेस्ट जो है डायरेक्शन लेस है, ये एक मॉब की शक्ल ले रहा है, और उस मॉब में आप होपलेसनेस ही देखो टुवर्ड्स दी सम गुड। देयर इज़ नो होप कि इसमें कुछ गुड निकले। और ये होप जरूर है कि ये उस जिसको ना बैड ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं ना, बुरी हवाओं में अपने लिए कुछ ये स्पेस ढूंढ रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले सौरभ दैया दास को कोई नहीं जानता था। इस कॉकरोच पार्टी का जो ये सो कॉल्ड कॉकरोच आ गया, जिसको अपने क्या बोलते हैं, अपने आप को कॉकरोच बोलता है ना, ये भी दीप के, ये इसको कोई नहीं जानता था। बेसिकली कॉकरोच भी एक ऐसा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाला बोलते हैं, लेकिन उसकी मेंटेलिटी क्या होती है, अंधेरे में आता है गुम हो जाता है, अंधेरे में आता गुम हो जाता है। अभी इनकी भी रियलिटी वापस आना बाकी है कि इनकी एक्चुअल बिहेवियर क्या था, क्योंकि ये सेटल डाउन कुछ नहीं होने दे रहे। एक स्पोक्स पर्सन को तो इन्होंने दहिया जो थे उनको बर्गर खाने के ऊपर निकाल दिया। दूसरा, आई हैव नो सिंपैथीज राइट नाउ विद मिस्टर सोनम वांगचुक, जितने मर्जी उनके फॉलोअर होंगे। जब भी सच सामने आएगा ना इस पूरे नेक्सस का, दुख उस बात का होगा अगर ये जाते जाते हमें कोई नुकसान दे गया, और बाद में सच आने से क्या ही पता लगेगा। तो इसलिए आधी रात को बैठ के मैंने तेरे को बोला, बैठते हैं और जनता से और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके अपने बच्चों को वापस बुलाइए, ताकि सरकार और सरकार की एजेंसी अपना काम ठीक से करे। और मैं चाहता हूँ तुमने जो ऑब्जर्व किया वो भी बताओ। जी बिल्कुल, देखिए अब जो सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो रही है, और मुझे लगता है कि सरकार भी अब ज़्यादा समय लेगी नहीं और उस इलाके को क्लियर करने की कोशिश करेगी आज रात या कल दोपहर तक। और जब बिल्कुल ही आपने सही बोला कि जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उनके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि आप इशू उठा सकते हैं। देखिए, आप एज ए सिटीज़न आपकी ताकत है कि आप अपना जो डिसेंट है वो बता सकते हैं, दिखा सकते हैं उसको, लेकिन आप मजबूर नहीं कर सकते किसी को रिज़ाइन करने पे या बर्खास्त करने पे किसी मंत्री का। इसका हक जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो वो आपकी बात पहुंच चुकी है उन तक, उन्होंने भी समझाया, और जिस तरीके से JP नड्डा साहब आ जाए और सामने आके उन्होंने बात की, और मिलने भी जा रहे हैं, MP थे जो वो भी आए थे, बिल्कुल वो लोग आ रहे हैं, समझ है। और मुझे लगता है नड्डा साहब की बात से मैं पर्सनली इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए, पेपर लीक कोई आज की बात नहीं है, कंटिन्यूसली हमने सुना है कि क्राइम है, हमने देखा ही है। इसके ऊपर जो कानून है उसको सख्त कर सकती है। मैंने बोला ना 12 में पेपर लीक हुआ, मैच फिक्स हुआ जम्मू कश्मीर में, पीर को सजा मिली, 16 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई है उसको। जब डिमांड सप्लाई में इतना बड़ा गैप होगा कि 22 लाख लोग अप्लाई करते हैं, एजुकेशन को ठीक करने का तरीका जो है ना वो यही सरकार है जो करेगी। उसको सजेशंस चाहिए, NEP में उसकी झलक भी दिखती है, NEP में उसकी झलक भी दिखती है कि कंटिन्यूअस एक इवैल्यूएशन का प्रोग्राम रहेगा और लेटरल। और राजवाल जो एक और मैं बोलूंगा जिसके बारे में कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि मैंने देखा ये किसके खिलाफ बात हो रही है, बीजेपी के खिलाफ।
जबकि पूरा प्रोसेस किसके कंट्रोल में है? एक एनजीओ के कंट्रोल में है। उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं? ऐसा लग रहा है कि एक लॉबी बनी है, एक जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, एक जो प्रैक्टिकली सिक्योर है जिनकी जॉब्स वो, और जो लोग इनसिक्योर हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है उनको कह रहे हैं आप गलत है। मतलब मेरी थाली में रोटी भी ज़्यादा है, मेरी थाली में रिजर्वेशन की रोटियां भी ज़्यादा हैं, मेरे को कम मेहनत करके रिजल्ट भी ज़्यादा है, लेकिन मैं हक भी किसका खा रहा हूं? जो मेरे अपने साथी हैं जिनको हैव नॉट्स हैं, जस्ट बिकॉज आई एम बॉर्न इन अ फैमिली। अभी इनकी तरफ से आना चाहिए था कि आप सिर्फ रिजर्वेशन रखिए जो लोग आज की डेट में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अर्बन स्टडीज। उल्टा हो रहा है, जो लोग अर्बन स्टडी अफोर्ड कर रहे हैं पा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर बॉर्न इन अ फैमिली वेयर रिजर्वेशन इज बाय बर्थ, वो आज भी बेनिफिट ले रहे हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा क्योंकि वोट पॉलिटिक्स खराब होती है। और इनको अगर डर लगता है कि वो होने वाला है तो ये आ जाते हैं अपने एजेंडे लेके। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम देश को प्यार नहीं करते तो ऐसे सपोर्ट में जाएं, और अगर देश को प्यार करते हैं तो ऐसी सपोर्ट के पास भी नहीं जाना। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जो वहाँ पे जिस तरीके की भीड़ जुटी है उससे प्रूव तो हो गया है कि कैसी भीड़ जुट रही है और देश के खिलाफ या एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ कितनी ज़्यादा बातें की जा रही है। और ये एक पेशेंस का टेस्ट है मेजॉरिटी, इस देश की मेजॉरिटी के लिए, सरकार के लिए। और मुझे लगता है कि जो पेशेंस है इनका बहुत जल्दी से वेन आउट हो रहा है। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपका क्या विचार है इस सारी डिस्कशन के ऊपर, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।